नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। आज जो मार्केट में गैप अप खुलने के बाद जो सेलिंग आई है, तो क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको ये चैनल दिया था कि 17,935 से लेकर 18,050। जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड करता है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट गैप अप में जिसने सेल किया होगा ऑलमोस्ट वन वे में ये ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ गया था। बट इसने जब ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद एक ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही है कि मार्केट में अभी भी स्टिल सेलिंग बाकी है, ऊपर इसको सस्टेन करने में दिक्कत आ रही है। मैंने यहाँ पे आज कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मेरा व्यू जो था वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि निफ्टी अराउंड 18,170 180 के जोन तक दोबारा जा सकता है। बट इसने एग्जैक्टली 18,050 से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आने लगा और फिर साइडवेज जाके फिर दोबारा इसने ब्रेकडाउन दिया। तो फिर यहाँ पे मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि मार्केट यूँ जाके यूँ आएगा ये इसके चांसेस मेरे को थोड़े से कम दिख रहे थे, इसीलिए मैंने आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि मार्केट में अभी भी सेलिंग हुई है, और वो सेलिंग क्या निफ्टी को 200 डे मूविंग एवरेज तक ले जा सकती है। बेसिकली जो टारगेट मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था, अगर आप देखोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं इस टारगेट के लिए प्लान हो रहा है मार्केट। ठीक है, ये देखो, ये मैं इसको डे चार्ट पे लगाता हूँ, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। देखो इस लेवल, क्योंकि ये 17,280 के करीब का लेवल है, जो मैंने आपको मतलब लास्ट वेनसडे या ट्यूसडे को मैंने आपको ये जो एनालिसिस दी थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन करता है, अगर ये ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट टारगेट है इसके लिए 17,300 का बनता है। अब आज की क्लोजिंग 17,900 की है, तो अगर ये टारगेट अगर मिलता है, मतलब अगर ये मार्केट इस टारगेट के लिए जाता है, तो अगर हम समझने की कोशिश करें, आज 16 तारीख हो चुकी है, कल ऑलमोस्ट ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन होगा, मतलब ये जो हमारे पास ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसको 1-2 दिन के अंदर ही ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। यानी हो सकता है आपको कल ब्रेकडाउन मिले, या फिर हो सकता है परसों ब्रेकडाउन मिले। अगर कल ये मान लीजिए इसी लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेशन करता रहता है, तो आपको परसों चांसेस बन सकते हैं कि ये दोबारा से ब्रेकडाउन दे सकता है। जैसे हमने एक्सपायरी के दिन का प्लान किया था कि एक ब्रेकडाउन आ सकता है, एग्रेसिव सेल करेंगे, वैसा ही हम व्यू लेके कामकाज करेंगे। बट उसका कन्फर्मेशन आना चाहिए, बट कन्फर्मेशन अभी आया नहीं है। क्यों नहीं आया है, इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। देखो जाहिर सी बात है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो आपका कितना था, 17,776 का। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे, तो क्योंकि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो जो प्रीवियस लो हैं ऑलमोस्ट मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किए हैं 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो कहीं ना कहीं जो कंफर्मेशन मिलेगा वो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 42,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में सेलिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं आएगी तो फिर निफ्टी नीचे से सपोर्ट ले जाएगा। और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद एचडीएफसी बैंक गिरा है, तो उसकी वजह से क्या है, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक भी गिर रहे हैं। तो कहीं हो सकता है कि प्राइवेट बैंक्स में ब्रेकडाउन की वजह से बैंक निफ्टी यहाँ से गिर सकता है। तो ऐसा हम पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे। अभी मैं आपको वो चीज़ सारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम करेंटली ऑप्शन चेन डाटा देखें, तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर ऑप्शन चेन डाटा देखें, तो कॉल राइटिंग में आपको दिख रहा है कि कॉल राइटर अभी भी एग्रेसिव कॉल राइट कर रहे हैं। 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट 18,000 की कॉल पे खड़ा हो गया है। 18,000 की पुट पे 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,900 की कॉल पे 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और 17,900 की पुट पे आपको कितना है, 68 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,800 की कॉल पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब जाहिर सी बात है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उसका कंफर्मेशन हमें इस ओपन इंटरेस्ट से भी मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है, सेम इस टाइप का ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पे भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 70 to 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, यानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन देने के इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है,
पुट राइटर से फ़िलहाल हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि निफ्टी ने 18,050 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो पुट राइटर से हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। बट कॉल राइटर्स में हम ये लेवल ज़रूर मॉनिटर करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, मॉर्निंग में मैंने आपको एक लेवल दिया था, इंपॉर्टेंट लेवल दिया था कि अगर ये आपका 935 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, यानी इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसने इसी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद पुल बैक किया, फिर सेल ऑफ आया, तो ऑलमोस्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 17,900 के नीचे ही आई है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में इंडिकेशन है, दिख रहा है कि अभी भी मार्केट में सेलिंग बाकी है। वो कितनी डीप जाएगी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट सेलिंग के हो चुके हैं। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हो सकता है आपको 300-400 पॉइंट का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 17,300 का या फिर 17,250 का, ये शायद आता हुआ दिखाई दे सकता है आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ में या फिर इससे आगे आने वाली सीरीज़ में। अगर इसको नीचे जाना है तो डेफिनेटली कल या परसों का ट्रेडिंग सेशन इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोअर लेवल पे दोबारा से आ गया है, और अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर गया तो फिर बायर इसको पुल कर लेंगे। तो वो चीज़ है। तो अगर इसको नीचे जाना है तो कल का ट्रेडिंग सेशन या फिर परसों का ट्रेडिंग सेशन इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए अगर ये नीचे जाता है, तो अगर वो नीचे की साइड ट्रेंड बनता है निफ्टी का, तो हमसे कहीं मिस ना हो जाए, इस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है 17,945। इसके नीचे जब तक कामकाज कर रहा है तब तक हम प्योरली नेगेटिव ही कामकाज करेंगे, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यही ब्रेकआउट मिला था हमें। इसके आसपास क्लोजिंग भी दे दी थी, बट इसने आज क्या किया, गैप अप खुला और इस लेवल को इसने इजीली ब्रेक कर दिया, फिर दोबारा से रेजिस्टेंस लेके इसी क्लोजिंग जो आई है वो 17,900 की आई है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अगर हमसे ये ट्रेंड मिस ना हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17,850 के नीचे हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हम 17,900 का भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये फ्लो में चला गया अच्छी बात है, नहीं चला गया तो 17,900 का हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो 17,850 के नीचे हम सेल करेंगे। अगर नीचे जाता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17,770 का। अगर इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं अपने सेल को। फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17,700 और 17,620 का। ठीक है, ये टारगेट हम नीचे लेंगे। बाइंग साइड पे मार्केट अभी सस्टेन नहीं कर रहा है, जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बाय के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। यानी 17,950 के ऊपर जब मार्केट टिकेगा, निफ्टी टिकेगा, तभी हम बाइंग के बारे में देखेंगे कि क्या पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या फिर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। तब इस लेवल के ऊपर हम वो चीज़ सारी देखेंगे, बट इसके नीचे हम सारा नेगेटिव ही यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखो, बैंक निफ्टी में क्लियरली दिख रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा बेरिश कैंडल है ये, क्योंकि जब भी ऊपर के लेवल से सेलिंग आई है, देखो ऊपर के लेवल से सेलिंग आई है, वो सेलिंग कंटिन्यू गई है। ऊपर के लेवल से सेलिंग आई, कंटिन्यू गई है। यहाँ पे भी सेलिंग आई थी तो ये साइडवेज चला गया था, अब ये दोबारा से इसने सेलिंग दिखाई है। मुझे इस सेलिंग से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि इसने एग्जैक्टली इस लेवल से सेलिंग दिखाई है। मीन्स कि अभी भी, मतलब अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता तो प्राइस एक्शन यहाँ पे पॉजिटिव बनने के चांसेस बनते, बट अभी भी ये नीचे क्लोजिंग दे रहा है इस लेवल के, तो प्राइस एक्शन स्टिल नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है ना, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है, अगर आप कुछ इस टाइप की ट्रेंड लाइन भी अगर आप खींच के चलते हो तो जाहिर सी बात है ये सारी की ट्रेंड लाइन आपको क्या बता रही है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी नीचे जाता था, फिर पुल कर देता था, फिर नीचे आता था, फिर पुल कर लेता था। तो अब यहाँ पे एक ही एक्सपेक्टेशंस रह सकती है कि 42,000 के नीचे हम थोड़ा सा दोबारा से इसको एग्रेसिव सेल करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्ट लगाएंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हो सकता है इस फ्लो में ये नीचे अब चला जाए। ठीक है, क्योंकि इसने ऑलरेडी कितने अटैम्प्ट कर लिए हैं आप देखो, ये एक अटैम्प्ट हुआ, ठीक है, 42,000 के ब्रेक को नहीं हो पाया। फिर उसके बाद इसने इस अटैम्प्ट में ब्रेक किया, नहीं हो पाया। ठीक है, क्लोजिंग ऑलमोस्ट 42,000 के ऊपर ही आई। फिर इसने दोबारा अगले दिन फ्लैट खुल के इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन देने की कोशिश करी, नहीं हो पाया। फिर क्लोजिंग ऊपर आई। फिर इसने नीचे की तरफ दोबारा से ब्रेक डाउन देने की कोशिश करी, नहीं हो पाया, क्लोजिंग ऊपर आई।
फिर इसने अगले दिन फिर 42,000 को ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, क्लोजिंग ऊपर आई है। यानी एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, तीन, चार, पाँच अटैम्प्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 42,000 को ब्रेक करने के। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इस अटैम्प्ट में ये फ्लो में चला जाए, यानी 42,000 ब्रेक हो, फिर 41,750 और 41,750 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 41,500 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी चीज़ है हमारे पास, 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर जब निकलेगा तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, चाहे आप इसको राउंड फिगर कर लीजिए 42,500 का। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर ये अपने आज के लो के नीचे स्लिप करता है, यानी अपने आज के लो के नीचे स्लिप करता है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा हमारा 42,250 का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी हम अगर एट द मनी ऑप्शन ले रहे हैं या फिर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले रहे हैं या फिर इन द मनी ऑप्शन ले रहे हैं, सारी कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 42,250 का होगा। इसके ऊपर अगर ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है या सस्टेन कर जाता है तो हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। वो शॉर्ट कब एक्टिवेट होगा, जब आज का लो टूटेगा। ठीक है, आज के लो के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे। टारगेट हमारे पास क्या होना चाहिए, तो सिंपल सी चीज़ है, देखो टारगेट हमारे पास होना चाहिए 41,870 का टारगेट तो हमारा फिक्स है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास होगा 41,750 का, और 41,750 का ही हम बड़ा टारगेट लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ये इस फ्लो में नीचे गया तो हो सकता है हमारा ये टारगेट हमें मिल जाए। तो अगर ये हमारा टारगेट मिल गया तो उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस कितना लगा हुआ है 42,250 का, तो एक बड़े टारगेट के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की कंडीशन देख लेते हैं तो करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर 73 पॉइंट नेगेटिव है, नेस्डेक फ्यूचर करीब 75 पॉइंट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि यूएस मार्केट में हो सकता है आज का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा साइडवेज टू कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। बट हमारे पास तो अपने इंटरनल क्यूज़ हैं, हमारे पास इंटरनल एक इवेंट है, उस इवेंट के चलते हमारे पास सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशंस ठीक है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज तक 200 डे मूविंग एवरेज तक जा सकता है, तो फिर हमारे लिए एक कल का या परसों का ट्रेडिंग सेशन एक ब्रेकडाउन का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम नेगेटिव ट्रेंड को मिस नहीं करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।